केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है और इससे रीडिंग कैसे की जाती है, आसान शब्दों में पूरी जानकारी। केपी एस्ट्रोलॉजी यानी कृष्णमूर्ति पद्धति एक बहुत ही आधुनिक, वैज्ञानिक और सटीक ज्योतिषीय प्रणाली है जिसे श्री के एस कृष्णमूर्ति ने 20वीं शताब्दी में बनाया था। यह प्रणाली पारंपरिक वैदिक ज्योतिष से अलग है और ज़्यादा सरल, सटीक और तेज़ रिजल्ट देने वाली मानी जाती है। केपी एस्ट्रोलॉजी का मुख्य उद्देश्य है घटनाओं की सही टाइमिंग बताना, जैसे शादी कब होगी, नौकरी कब मिलेगी, पैसा कब आएगा, मकान कब बनेगा, संतान कब होगी। इन सवालों का बिल्कुल सटीक उत्तर केपी पद्धति देती है। इसका आधार है नक्षत्र, सब लॉर्ड और कुंडली के भावों की लिंकिंग। अब हम केपी एस्ट्रोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, केपी एस्ट्रोलॉजी में कुंडली कैसे बनती है। केपी एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनाने के लिए किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केपी स्टार 1, जगन्नाथ होरा, एस्ट्रोसेज केपी या फिर एस्ट्रोस्वीट। इसमें व्यक्ति की जन्म तारीख, समय और स्थान डालते हैं, जिससे एक केपी चार्ट बनती है। ये चार्ट वैदिक कुंडली जैसी ही दिखती है, लेकिन इसमें कुछ खास चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कुंडली में हर ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका सब लॉर्ड कौन है। स्टेप 2, केपी एस्ट्रोलॉजी के 3 स्तंभ क्या हैं। केपी पद्धति की निम्न 3 बातों पर टिकी है। साइन लॉर्ड यानी ग्रह किस राशि में है, वो राशि का स्वामी कौन है। नक्षत्रा लॉर्ड, ग्रह किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र किस ग्रह का है। सब लॉर्ड, ग्रह किस नक्षत्र के किस छोटे भाग सब में है और उसका मालिक कौन है। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा महत्व सब लॉर्ड को दिया जाता है, क्योंकि यही बताता है कि कोई घटना होगी या नहीं। स्टेप 3, केपी में रीडिंग कैसे की जाती है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि क्या मेरी शादी होगी। अब आप केपी चार्ट में सबसे पहले 7वें भाव 7th हाउस को देखेंगे, क्योंकि शादी का भाव वही है। फिर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। 7वें भाव का कस्प, शुरुआत किस राशि में है, उस राशि का स्वामी कौन है, यानी साइन लॉर्ड। वह साइन लॉर्ड किस नक्षत्र में है, यानी स्टार लॉर्ड। वह स्टार लॉर्ड किस सब लॉर्ड में है, यानी सब लॉर्ड। अब आप उस सब लॉर्ड का विश्लेषण करेंगे कि वो कौन से भावों से जुड़ा है। अगर वह सब लॉर्ड ऐसे भावों से जुड़ा है जैसे 2 रिश्ता, 7 शादी, 11 संपन्नता, तो शादी संभव है। अगर वह सब लॉर्ड नेगेटिव भावों से जुड़ा है जैसे 1 अकेलापन, 6 विवाद, 10 काम या 12 अलगाव, तो शादी में बाधा हो सकती है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का फॉर्मूला ये कहता है, सब लॉर्ड ही फाइनल रिजल्ट देता है, स्टार लॉर्ड मिडिल लेवल का असर देता है और साइन लॉर्ड केवल सतही सूचना देता है। स्टेप 4, केपी में भाव कैसे काम करते हैं। केपी पद्धति में हर भाव का गहरा अर्थ होता है। ये वही 12 भाव होते हैं जो वैदिक ज्योतिष में होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन भावों के कॉम्बिनेशंस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे नौकरी इक्वल्स 6 सेवा प्लस 10 काम प्लस 11 लाभ, शादी इक्वल्स 2 परिवार प्लस 7 जोड़ी प्लस 11 इच्छा की पूर्ति, संतान इक्वल्स 2 परिवार प्लस 5 संतान प्लस 11 प्राप्ति, विदेश यात्रा इक्वल्स 3 यात्रा प्लस 9 भाग्य प्लस 12 विदेश। तो किसी भी सवाल के लिए आपको ये देखना होता है कि उसके लिए ज़रूरी भावों से सब लॉर्ड का संबंध है या नहीं। स्टेप 5, घटना कब होगी, टाइमिंग इन केपी। केपी एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि घटना होगी या नहीं, बल्कि ये भी बताया जाता है कि घटना कब होगी। इसका पता चलता है
दशा और अंतर्दशा से कौन से ग्रह एक्टिव हैं? ट्रांजिट से इस समय ग्रह कहाँ चल रहे हैं? अगर ट्रांजिट में वही ग्रह एक्टिव भावों जैसे 2-7 को ट्रिगर कर रहे हैं और दशा में भी वही ग्रह चल रहे हैं तो उसी समय घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। स्टेप 6, केपी एस्ट्रोलॉजी के फ़ायदे क्या हैं? केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सटीक और तेज़ रिजल्ट देती है। इसमें शक की गुंजाइश बहुत कम होती है क्योंकि विश्लेषण लॉजिक पर आधारित होता है। किसी घटना के होने या न होने का क्लियर उत्तर मिलता है, हाँ या ना। फालतू के उपाय या डर नहीं दिखाए जाते, सब कुछ गणना और लॉजिक से होता है। आप चाहें तो इससे 1 मिनट में हाँ या ना का उत्तर दे सकते हैं, वो भी बिना जटिल गणनाओं के। मानिस, कैसे सीखें केपी एस्ट्रोलॉजी? अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ ये 4 चीज़ें अच्छे से समझ लें। भावों का मतलब और उनके कॉम्बिनेशंस, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड का नियम, सब लॉर्ड की भूमिका, कैसे वो हाँ या ना का फैसला करता है। केपी सॉफ्टवेयर चलाना सीखें और खुद की या दूसरों की कुंडली चेक करते रहें। रोज़ 1 या 2 कुंडली का विश्लेषण करें। सबसे पहले शादी, नौकरी, संतान जैसे आसान सवालों से शुरुआत करें। बाद में आप ट्रांजिट और मुहूर्त जैसे एडवांस टॉपिक भी सीख सकते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए किसी लंबी किताब या भारी शब्दों की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लॉजिक समझना है और रोज़ प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी और आप बिना झिझक किसी का भी सवाल पढ़कर सही उत्तर दे पाएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में रीडिंग कैसे की जाती है, स्टेप बाय स्टेप सिखाइए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी सवाल हाँ या ना की क्लैरिटी के साथ सॉल्व किया जाता है। ये विज्ञान पूरी तरह ग्रहों की पोजीशन, उनके नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड के माध्यम से काम करता है। अब आप नीचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से समझिए और दिमाग में बैठाइए। स्टेप 1, कुंडली बनाइए और डेटा निकालिए। केपी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको कुंडली तैयार करनी होती है। इसके लिए आप कोई भी केपी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जैसे एस्ट्रोसेज केपी, केपी स्टार 1, जागनाथ होरा वगैरह। आपको 3 चीज़ें ध्यान से देखनी होती हैं। कस्पल चार्ट, भावा चार्ट, हर भाव का साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड कौन है। प्लैनेट टेबल, हर ग्रह किस नक्षत्र में है और उसका सब लॉर्ड कौन है। दशा अंतर दशा चार्ट, इस समय कौन से ग्रह चल रहे हैं। इन तीनों को साथ लेकर ही केपी रीडिंग की जाती है। माइनस स्टेप 2, सवाल का भाव पहचानिए। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि क्या मेरी शादी होगी। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि शादी से जुड़े कौन से भाव होते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी में हर घटना कुछ खास भावों से जुड़ी होती है। शादी के लिए ज़रूरी भाव होते हैं 2वां भाव, परिवार में नए रिश्ते की एंट्री। 7वां भाव, लाइफ पार्टनर, विवाह। 11वां भाव, इच्छा की पूर्ति, शादी तय होना। अगर इन भावों से जुड़े ग्रह एक्टिव हैं तो शादी पक्की है। स्टेप 3, कस्पल सब लॉर्ड को देखिए। अब आते हैं केपी की सबसे अहम बात पर, सब लॉर्ड ही फैसला करता है। आपको शादी के भाव का कस्प यानी 7वें भाव का सब लॉर्ड देखना है। ये बताएगा कि शादी होगी या नहीं। अब ये जांचना होगा कि ये सब लॉर्ड किन भावों से जुड़ा है। क्या ये 2, 7, 11 से जुड़ा है, पॉजिटिव रिजल्ट, या ये 1, 6, 10, 12 जैसे बाधा देने वाले भावों से जुड़ा है, नेगेटिव रिजल्ट। जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाए आपको उत्तर मिल जाएगा, हाँ या ना। स्टेप 4, सब लॉर्ड कैसे विश्लेषण करें। मान लीजिए 7वें भाव का सब लॉर्ड है बुध। अब आपको देखना होगा कि बुध खुद किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, वो स्टार लॉर्ड किन भावों से जुड़ा है, फिर
बुध खुद किन भावों का स्वामी है या उनमें बैठा है। अगर इन दोनों से जुड़े भाव 2, 7, 11 हैं तो शादी होगी। अगर 6, 12 जैसे सेपरेशन इंडिकेटिंग भाव हैं तो समस्या है। केपी पद्धति में ये नियम पक्का है। सब लॉर्ड से ही घटना तय होती है। स्टार लॉर्ड भावों से लिंक बताता है और साइन लॉर्ड सरफेस इन्फो देता है। माने स्टेप 5, ग्रहों की भूमिका और लिंक्स समझिए। केपी एस्ट्रोलॉजी में ग्रह कोई एक भाव से नहीं जुड़ा होता, बल्कि एक से ज़्यादा भावों से जुड़ा होता है। आपको ये देखना होता है कि ग्रह किस नक्षत्र में है और वो नक्षत्र किस भाव से जुड़ा है। मान लीजिए शुक्र का सवाल है और वो मंगल के नक्षत्र में है। अब मंगल किन भावों से जुड़ा है यही बताएगा कि शुक्र क्या देगा। एग्जाम्पल, शुक्र मंगल के नक्षत्र में मंगल 2, 7, 11 से जुड़ा तो शुक्र शादी देगा। अगर मंगल 6, 10, 12 से जुड़ा होता तो शुक्र शादी में बाधा देगा। स्टेप 6, घटना कब होगी, टाइमिंग कैसे निकाले। अब अगर सवाल का उत्तर हाँ है तो अगला सवाल होगा कब। इसके लिए 2 चीज़ें देखनी होती हैं, दशा और अंतरदशा। अभी कौन सा ग्रह चल रहा है, क्या वो सवाल से जुड़े भावों को सिग्निफाई करता है। ट्रांजिट, गोचर, इस वक्त चंद्रमा या अन्य ग्रह केपी चार्ट के किस नक्षत्र में जा रहे हैं। अगर दाशास और ट्रांजिट एक ही भावों को ट्रिगर कर रहे हैं, जैसे शादी के लिए 2, 7, 11, तो समझिए उसी समय घटना होगी। स्टेप 7, फाइनल डिसीजन, हाँ या ना। अब तक आपने सही भाव चुना, सब लॉर्ड देखा, ग्रहों की लिंक्स देखी, दशा और ट्रांजिट का मिलान किया। अब आप फाइनल डिसीजन देंगे हाँ या ना, और साथ ही टाइम भी बता देंगे। बस यही है केपी एस्ट्रोलॉजी का असली रीड करने का तरीका। एग्जाम्पल से समझें, क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी से जुड़े भाव हैं 6, प्रतियोगिता और मेहनत, 10, कार्य क्षेत्र, 11, लाभ और सिद्धि। अब 10वें भाव का सब लॉर्ड देखेंगे। मान लीजिए वो है शनि और शनि मंगल के नक्षत्र में है। मंगल जुड़ा है 6, 10, 11 से, तो नौकरी संभव है। अब दशा चल रही है शनि की और गोचर में चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, समय भी अनुकूल है, तो उत्तर मिलेगा हाँ, सरकारी नौकरी मिलेगी और समय भी निकट है। बोनस टिप, नेगेटिव रिजल्ट कैसे पहचाने। केपी एस्ट्रोलॉजी का एक ज़बरदस्त फ़ायदा यह है कि ये साफ साफ बताती है कि अगर कुछ नहीं होना है तो क्यों नहीं होगा। अगर सब लॉर्ड के भाव 6, 10, 12 हों और वो विरोधी ग्रहों के नक्षत्र में हों तो आप कह सकते हैं आपकी शादी में अभी रुकावट है, इस साल जॉब का योग नहीं है, संतान में देरी है। लोगों को जब साफ जवाब मिलता है तो वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। फाइनल वर्ड्स, केपी सीखना है तो ये करें, रोज़ एक सवाल निकालें और उस पर एनालिसिस करें। शुरुआत में सिर्फ 3 चीज़ें पर फोकस करें, भाव, सब लॉर्ड और दशा। धीरे धीरे ट्रांजिट, हॉररी, प्राशना चार्ट और मुहूर्त की प्रैक्टिस शुरू करें। केपी एस्ट्रोलॉजी एक वैज्ञानिक पद्धति है जहां कुंडली पढ़ने का आधार होता है भाव, ग्रह, नक्षत्र और सबसे अहम सब लॉर्ड। कोई भी सवाल हो, शादी, नौकरी, संतान, विदेश, सबसे पहले उससे जुड़े भाव चुनिए, फिर उस भाव के कस्पल सब लॉर्ड को देखिए। वही तय करेगा कि उत्तर हाँ होगा या नहीं। अगर सब लॉर्ड और उसके नक्षत्र लॉर्ड 2, 7, 11 जैसे अनुकूल भाव से जुड़े हैं तो परिणाम मिलेगा, वरना बाधा आएगी। दाशास और ट्रांजिट भी तभी असर देंगे जब वही भाव ट्रिगर हों। केपी में केवल भविष्य नहीं, समय भी बताया जाता है कि घटना कब घटेगी। इसकी सबसे खास बात है कि ये भ्रम नहीं देती, साफ जवाब देती है, हाँ या ना। रोज एक सवाल निकालकर अभ्यास कीजिए,
30 दिन में बदलाव दिखेगा। केपी सीखना ज्योतिष की दुनिया में सच्चाई को समझना है, और वो भी बिना डर बिना भ्रम के।